असलम ने सिद्रा को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और सिद्रा जो वो असलम की बातों में आना शुरू हो चुकी है और अब ये जाकर असलम के ख्वाब देखना शुरू कर चुकी है। आगे जाकर अब सिद्रा के साथ धोखा कैसे होगा? अगर सिद्रा के साथ धोखा होता है तो क्या सिद्रा को अपनी गलती का एहसास भी होगा? क्योंकि अभी तक सिद्रा और सिद्रा की माँ की आंखें नहीं खुल रही। ये असलम के ऊपर अंधा यकीन करके बैठी हुई है कि भाई कभी भी असलम इस घर को धोखा नहीं दे सकता। ज़ुबैर जो चीख चीख कर बता रहा है, ज़ुबैर बार बार अपनी माँ को कह रहा है कि आप असलम से हिसाब किताब लें, उसे जो जांच पड़ताल करने की कोशिश करें, मुझे उसके ऊपर शक हो रहा है। लेकिन माँ जो होती है ये ज़ुबैर को भी इनकार कर देती है। ज़ुबैर को कहती है कि भाई आपको बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख रही हूँ और मुझे असलम के ऊपर पूरा यकीन। अब क्या होगा आने वाले साथ में सिद्रा के लिए मज़ीद आगे जाकर क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, किस तरह से असलम सिद्रा को चूना लगाने की कोशिश करेगा। जिस वक्त असलम सिद्रा को अपने साथ लेकर जाता है, सारी रात अपने पास रखता है, इसे बड़ी बड़ी बातें जो वो बना कर देता है कि मेरे पास एक बहुत प्यारा घर है, घर भी इसे हो सकता है कि दिखाए, बस इसमें जो वो मोहब्बत करने वाली या प्यार करने वाली बीवी नहीं है। जब बीवी आ जाएगी तो सारी की सारी जो आसाइशें होंगी इसे पूरी हो जाएंगी। जब सिद्रा ये माहौल देखती है तो सिद्रा मुकम्मल तौर पर अंधी हो जाती है और ये मुकम्मल तौर पर खुलकर असलम को सपोर्ट करती है। अब जब सिद्रा घर के अंदर आती है तो ज़ुबैर को इस मामले पे बड़ा गुस्सा होता है और ज़ुबैर जो होता है ये सिद्रा के ऊपर गुस्सा करता है। सिद्रा को कहता है कि भाई सारी रात तुम कहाँ थी? तो आगे से जो माँ होती है ना, माँ ज़ुबैर को चुप कराने की कोशिश करती है कि भाई आराम से बात करें, क्या हो गया आपको? तो ज़ुबैर को इस मामले पे बड़ा दुख होता है। माँ को जवाब देता है, माँ को कहता है कि जब मेरी बच्चियाँ होती थी तो आप उनके ऊपर चीख चीख कर चलाती थी, गुस्सा भी करती थी, उनको मारती भी थी और सिद्रा भी मारती थी। उस वक्त आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती थी। आज आपकी बेटी के ऊपर मैं थोड़ा सा गुस्सा कर रहा हूँ और आपको तकलीफ हो रही है। माँ देखिए कैसे करती थी। माँ ने कभी भी सिद्रा के ऊपर गुस्सा नहीं किया था और ना ही किसी को करने दिया था और ये ज़ुबैर की बेटियों के ऊपर गुस्सा करती थी, इनको मारती भी थी और माँ को कोई टेंशन भी नहीं होती थी। आज खुद अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो इसे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और ज़ुबैर अपनी माँ को कहता है कि काश के ज़ीनत मौजूद होती जहाँ पर तो मेरे साथ आज ना होता ऐसा। मैं ज़लील और ख्वार हो रहा हूँ और कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं है। सिद्रा और माँ जो होंगे ये ज़ुबैर को कमरे के अंदर बंद करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे कि भाई तू यहाँ पर चुपचाप खामोशी के साथ रहे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप आवाज़ दे देना, हम आपके सामने फेंक कर चले जाएंगे। ज़ुबैर की अब ये औकात रह चुकी है। ज़ुबैर की जो वैल्यू है ना ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है और ज़ुबैर के साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यही ज़ीनत थी जो बार बार ज़ुबैर को बताती थी, बार बार समझाने की कोशिश करती थी कि यार आप अपनी आंखें खोलें, जो कुछ भी इस घर के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है। सिद्रा आपके साथ कभी वफा नहीं कर सकती क्योंकि सिद्रा का ये घर नहीं है, सिद्रा इस घर के अंदर नहीं रह सकती। लेकिन उस वक़्त ज़ुबैर अंधा हो चुका था, अपनी माँ के ऊपर इसने मुकम्मल तौर पर यकीन किया था और ये कोई भी बात नहीं सुनता था ज़ीनत की। आज इसे ज़ीनत की वो सारी पुरानी बातें याद आती हैं कि ज़ीनत मुझे ठीक कहती थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि देर जो बहुत हो चुकी है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है, चीखने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चीखोगे चिल्लाओगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ज़ीनत के पास जाएं, कोशिश करें, ज़ीनत को ढूंढें, अगर ज़ीनत आपको मिल जाती है तो जाकर माफ़ी मांगे, फिर इस तरह से मामला जो होगा ये हल हो सकता है। जो असलम होता है ना, असलम ने तो अब मुकम्मल तौर पर प्लान बना लिया है। असलम ने तो अब ये ठान लिया कि बस मैंने जो वो सिद्रा के साथ शादी करनी है और सिद्रा की जो भी जायदाद होगी मैं सिद्रा को मजबूर करूँगा, जायदाद जो होगी सिद्रा ले लेगी और उसके बाद सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। सतारा को भाईजान प्यार से ब्लैकमेल करता है, इसके साथ बात करते और कहते हैं इंस्पेक्टर हो सकता है कि आया हुआ हो। तो जब सतारा देखती है तो भाईजान के पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है कि इंस्पेक्टर किस वजह से आया था। अब सतारा को तो अपनी लग जाती है, इस मामले पे ऐसी कोई भी बात नहीं होती, लेकिन भाईजान जो होता है सतारा को ब्लैकमेल करता और कहता है कि इंस्पेक्टर इस वजह से आया था और मेरे साथ इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि एक लड़की थी उसने अपने हस्बैंड को जहर दिया और मारने की कोशिश की, हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद इसने अपना जेवर या जो घर का पैसा था सारा का सारा चोरी किया और भाग निकली। जब ये अल्फाज तारा सुनती है तो तारा के पाँव से ज़मीन निकल जाती है। आगे से भाईजान कहते कि पता है उस लड़की का नाम क्या था?
तो सितारा कहती कि जी बोलें क्या नाम था, तो भाईजान कहते कि उस लड़की का नाम था सितारा। तो फिर सितारा की बस हो जाती है, इसकी जो एक हवा होती है मुकम्मल तौर पर निकल जाती है और भाईजान के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। भाईजान को कहती है कि प्लीज़ खुदा के लिए मुझे बचा लें, आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस मुश्किल से निकालें। तो भाईजान जो है सितारा के सामने डिमांड रखेगा और कहेगा कि चलो ठीक है, आपको मैं इस मुश्किल से निकाल सकता हूँ, आप ऐसा करें कि आपको मेरी बातें माननी होंगी। बातें क्या हो सकती हैं? भाईजान यूज़ करेगा, शादी के लिए मजबूर करेगा और बोलेगा कि आप जहांगीर को मिशन के लिए छोड़ दें। तो सितारा ऐसा ही करेगी, क्योंकि जहांगीर से तो इससे अब कुछ भी नहीं मिलना, इसे इस बात का पता चल चुका है कि भाई जहांगीर के पास अब कुछ भी नहीं रहा, तो इसे मजबूर भी होकर भाईजान के साथ शादी करेगी। अब सितारा के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, ये एक ऐसी दलदल में जा चुकी है कि ये अब ना बाहर जा सकती है और ना इस दलदल से बाहर निकल सकती है। अब इसके पास सारे के सारे जो जवाब हैं ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अब इसका जो इंजाम है वो भी बुरा शुरू हो चुका है। तो देखते हैं कि सितारा के पास अब ऑप्शन क्या बचता है। अगर इस घर से भागती है तो उसके बाद ये किस तरह से जलील और ख्वार होगी। असलम जो होता है ना, ये अमन जी के साथ सिदरक के साथ मिलकर उस लड़के को फारिग करवा देते हैं जो ज़ुबैर के क्लोज होता है, जो ज़ुबैर का समझो कि मुखलिस होता है और हर बात ज़ुबैर को बताने की कोशिश करता है। और अमन जी को इस मामले पे टेंशन होती है। असलम भी धमकी देते हैं कि आप स्टोर मेरे कंट्रोल में है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो लड़के को फारिग करवा देता है। जब ज़ुबैर को इस बात का पता चलता है तो अमन जी के पास जाता है, जाकर बात भी करता है। अमन जी को कहता है कि ये सब कुछ किसने किया है। तो आगे से अमन जी कहती है कि असलम ने किया है, क्योंकि वो निकम्मा था और उसके ऊपर असलम को बड़ा शक था और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो ज़ुबैर फिर सारी कहानी समझ जाता है और अमन जी को जवाब देकर कहते कि अच्छा मैं जानूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर भी अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश करेगा, अपनी माँ के साथ बात करेगा कि माँ जी आप प्लीज़ असलम के ऊपर इस तरह से यकीन मत करें, ये जो बंदा है आपके साथ ठीक नहीं है और ये आप लोगों को धोखा दे सकते हैं। लेकिन अब बेबस है और इसकी इतनी वैल्यू है ही नहीं, ये बात में इतना वजन ही नहीं है कि ये अपने घर वालों को इस मामले पर राज़ी करवा सके। सिद्रा अपनी माँ के साथ बात भी करती है, अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। अपनी माँ कहती है कि भाई असलम के साथ मैं थी रात और उसके बाद असलम ने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं कि असलम के पास इतना घर है, घर भी मैंने देखा है, लेकिन उस घर के अंदर बीवी नहीं है प्यार करने वाली। बीवी आ जाएगी तो मामला जो होगा ये फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। तो माँ समझ जाती है और सिद्रा को कहती है कि कहीं आपका असलम के बारे में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है या उसके बारे में सोच तो नहीं रही। तो आगे से सिद्रा जवाब देगी अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी ये मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं अब इसके अलावा किसी और के काबिल ही नहीं रही, तो अच्छा ऑप्शन है, आगे आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको दिल करता है तो आपने मुझे ज़रूर बता देना। तो फिर माँ जी जो होगी इसे बोलेगी कि चलो ठीक है। सिद्रा शादी एक दफ़ा ज़रूर करेगी असलम के साथ। अगर शादी करती तो उसके बाद फिर सईद इसके साथ धोखा होगा और ये फिर मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। जब एक इंसान के साथ धोखा होता है, अब इसके साथ जहांगीर धोखा करके गया था लेकिन साथ में सितारा भाग कर गई थी, तो सिद्रा को इस मामले पे इतना एहसास नहीं हुआ। सिद्रा ने सारा जो बोझ था ये सितारा के ऊपर डाल दिया। जब असलम इसके साथ धोखा करेगा और कोई भी पीछे से इसकी समझो कि सपोर्ट नहीं होगी, तो फिर जाकर सिद्रा को अपनी गलती का एहसास होगा। ज़ीनत के लिए अब जो दिन है ये अच्छे स्टार्ट हो चुके हैं। ज़ीनत हर रोज़ तरक्की करती जा रही है, इसके पास सारी आशाएं जो भी इसके दिल की ख्वाहिशात थी ये पूरी हो चुकी हैं और ज़ुबैर के पास अब कुछ भी नहीं रहा। तो देखते हैं कि ज़ुबैर अब क्या करता है। सिद्रा के साथ धोखा तो होना ही होना है और इसके साथ धोखा होना चाहिए ताकि इसकी माँ को एहसास हो सके कि यार मैंने किसी का घर बर्बाद किया था तो आज मेरी बेटी का घर भी बर्बाद हो चुका है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले 7 में चिफो असलम शादी से पहले ही सिद्रा के साथ धोखा करके चला जाएगा या शादी के बाद इसके साथ धोखा करेगा। अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके बाद सिद्रा को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा, लास्ट में फीडबैक।